तो जब कल चौथे मैच का पहला दिन खत्म हुआ था तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 311 रनों पर 6 विकेट डाउन। अब टेस्ट मैच में हर कोई टीम सुबह जब बैटिंग करने आती है तो सामने वाली टीम उसकी 1 या फिर 2 विकेट जरूर निकालती है, लेकिन आज हमारे साथ उल्टा हुआ है। स्टीव स्मिथ ने अपनी 140 रनों की पारी खेल ली है और पैट कमिंस 49 करके गया है। पैट कमिंस जैसा बैटमैन 49 करके जाता है तो भाई समझ लो हमारे दिन कितने ख़राब हैं। पहला सेशन विकेट गिरती है सिर्फ पैट कमिंस की, मिचेल स्टार्क आउट होता है, नेथन लोन LPW, स्कॉट बोलैंड नॉट आउट। पर भाई क्या फ़ायदा स्कॉट बोलैंड नॉट आउट, मिचेल स्टार्क को आउट करके, जब पैट कमिंस 8वें नंबर पर बैटिंग करने आता है, 8वें नंबर पर बैटिंग करने आता है और वो 49 करके जाता है सुबह के दिन। तो समझ जाओ कितने घोड़े लगे हुए हैं हमारे। स्टीव स्मिथ ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो MS धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों की कैप्टनसी के खिलाफ बहुत अच्छा खेला है। और भाई ऑस्ट्रेलिया इंडिया को स्कोर देता है, टारगेट देता है 474 रनों का, और इस 474 रनों को चेज करने के लिए इंडिया को चाहिए थी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप। अब ओपनिंग पार्टनरशिप तो हमारी 8 रनों पर ही टूट गई थी। 8 रनों पर 1 विकेट डाउन। उसके बाद KL राहुल आता है, 51 रनों तक, 50 रनों तक सिर्फ 1 विकेट थी। 51 पर 1 विकेट के दूसरा विकेट गिरता है और उसके बाद 51 पर 2 विकेट हो गया, 152 पर 2 विकेट था। वहाँ पर सबसे पेनफुल मोमेंट हो सकता है दिन का, यशस्वी जायसवाल का रन आउट। और वो उसमें कोई गलती नहीं थी विराट की। तुम ये नहीं कह सकते कि विराट ने रन आउट करवा दिया, वो कॉल जायसवाल की थी और उसने मान भी लिया ये। और उसके बाद विराट कोहली आउट होता है 5th स्टंप की बॉल पर। और भाई जब बैटिंग करने आया विराट तो उसने 5th स्टंप की बॉल को छोड़ा था, लीव किया था बॉल को। तो मुझे लग रहा था कि भाई अब ये इन बॉलों को छेड़ेगा भी नहीं, पर आखिर में उसने वही गलती की। और गलती भी क्या है यार, उसने खेली बॉल 5-6 वैसी, कवर ड्राइव भी लगाई एक पर बहुत शानदार। तो तुम ये नहीं कह सकते कि यार वो बॉल ना खेले वैसी, पर खुद का माइंड सेट होना चाहिए एक कि खेलूँ तो मैं बाउंड्री तक पहुंचा दूँ, फिर मैं खेलूँ ही ना। उसके बाद विराट की विकेट गिरने के बाद, जायसवाल की विकेट गिरने के बाद आकाशदीप आता है नाइट वॉचमैन, 13 रनों पर 0 स्कोर और वापस। अब ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा नॉट आउट हैं। और भाई जब रोहित शर्मा आउट हुआ तो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे 1% भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो सेट नहीं था, वो आते ही आउट हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। लेकिन जब विराट कोहली आउट हुआ और यशस्वी जायसवाल आउट हुआ, और भाई खासकर यशस्वी जायसवाल, मुझे एक झटका लगा यार उस वक्त कि ये क्या हुआ। 1 मिनट में खेल बदल गया हमारा। 41वां और 42वां ओवर, उन 2 ओवर में खेल बदल गया पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ। एक बैट्समैन सेट नहीं होता, वो आउट हो जाता है, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब 2 बैट्समैन सेट खेल रहे होते हैं, 104 रनों की पार्टनरशिप हो रही होती है और वो दोनों आउट हो जाते हैं 2 ओवर में, तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और ये टेस्ट मैच 7 घंटे का होता है, दिन में सिर्फ 1 घंटा हम खुश रहते हैं। मैच की शुरुआत हुई, स्टीव स्मिथ के साथ पैट कमिंस ने मिलकर हमें पेला और जाते जाते स्कॉट बोलैंड हमारे अल लगा के चला गया। भाई हेजलवुड की पूरी कमी पूरी की है स्कॉट बोलैंड ने। 12 ओवर 3 मेडन, 24 रन, 2 विकेट, 2 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है उसने। पर भाई तारीफ करनी पड़ेगी जायसवाल की, क्या बैटिंग किया उसने। लेकिन अगर थोड़ा पेशेंस होता तो शायद वो रन आउट ना होता। एक शानदार छक्का भी लगाया मिचेल मार्श को इसने फ्रंट में। तो भाई मुझे लग रहा है ये मैच खत्म हो चुका है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम 5वां मैच जीत कर इस सीरीज को ड्रॉ करवा दोगे तो तुम गलत हो।
क्योंकि 5वें मैच में बहुत ज़्यादा बारिश है, तो वो मैच शायद ड्रॉ ही होगा। इसलिए यही मैच है, जो ये मैच जीतेगा वही सीरीज जीतेगा। 310 रन चाहिए, हमारे पास इस वक्त सिर्फ 4 बैट्समैन बचे हैं। ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर भी बैटिंग कर लेता है। 4 बैट्समैन। और आज सुबह जब मैच स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने तो कोई विकेट गंवाई नहीं, लेकिन कल जब मैच स्टार्ट होगा तो हम ज़रूर अपनी विकेट गंवाएंगे, तुम देख लेना। भाई मुझे पूरी तरह से लग रहा था कि यहाँ से विराट और यशस्वी जायसवाल दोनों मिलकर मैच को निकाल लेंगे, पर किस्मत में हमारे घोड़े लगे हैं। तो तुम ये बहम मत पालना कि हम मैच निकाल लेंगे। और अब मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है इस साल के ख़त्म होते होते। हम सोच रहे थे कि विराट कोहली की हमें एक और पीक देखने को मिलेगी, हम गलत हैं। और विराट जब बैटिंग आउट होकर जा रहा था तो फैंस ने एक बार उन्हें फुल बू किया और वो वापस भी आया था वहाँ से, फिर उसे ले गई समझाकर। अगर इस तरह से दोनों खिलाड़ियों की एंडिंग होती है ना, रोहित शर्मा और विराट कोहली की, तो ये सबसे पेनफुल एंडिंग होगी। हमने इस 2024 की शुरुआत की थी सीरीज जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ, और हम इस साल का अंत करेंगे सीरीज हार कर। अगर ये मैच हम हारते हैं तो हम सीरीज हारते हैं, हम ड्रॉ नहीं करवा पाएंगे फिर। तो ठीक है गाइस, ऋषभ पंत बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर उसका बल्ला चलेगा तो वो कहीं से भी मैच को निकाल लेगा, इस बात में कोई झिझक नहीं है। लेकिन अगर कल ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चला, अब तक उसका बल्ला शांत रहा है पिछले 3 मैचों से, अगर इस चौथे मैच में भी उसका बल्ला नहीं चलता है तो भाई सब कुछ खत्म है। तुम मत सोचना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और WTC का फाइनल, किसी भी हाल में नहीं। और अगर साउथ अफ्रीका 3-0 से वाइट वॉश होता है पाकिस्तान में, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, हम अपने पड़ोसी से इतनी अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। भाई सच में आज मेरा पूरी तरह से मूड ऑफ हो गया विराट और जायसवाल को आउट देखकर। मुझे लग रहा था कि दोनों नॉट आउट जाएंगे, कल सुबह आकर फिर उधेड़ेंगे इन्हें, बट आई वॉज रॉन्ग। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा कुछ अच्छा करेंगे कि हम मैच में बने रहें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम तीसरे दिन में। थैंक यू।